लिखते हैं अदम गोडवी जी कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। देख लो आके इस देश में गांव और मजदूरों की क्या स्थिति है। लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा है, तुम उनको हवाई जहाज से उड़ाने का सपना देख रहे हो। तो जाहिर है ये एयरपोर्ट के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा वो इस देश के विदेशी बड़े पूंजीपतियों को यहाँ बुलाएंगे, यहाँ कारखाने और उनके जो Preview. लेके आया इस देश के सारे अनाजों को गोदामों में, साइलों में जब्त करने का। लेकिन किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया और उस कानून को वापस कराया। इस लॉकडाउन में सरकार ने 2 खतरनाक कानून और लेके आया चोरी चुपके से। जब लोग कोरोना लॉकडाउन में घर में कैद थे, सरकार ने नई शिक्षा नीति लेके आया। उसमें उसकी तारीफ में नरेंद्र मोदी से लेकर उनके तमाम छोटे बड़े जो भक्त थे, पूरे प्रोफेशनल लॉबी उतर गई थी। अखबारों में रोज इश्तेहार आ रहे थे, मीडिया चिल्लाने लगी थी कि इस देश में नई शिक्षा नीति लाने से क्रांति हो जाएगी। नई शिक्षा नीति में जो लिखा हुआ है सरकार ने, उसमें नया जैसा कुछ नहीं है, उसमें शिक्षा जैसा कुछ नहीं है। वो एक शिक्षा को बेचने की नीति है। उसी पॉलिसी के तहत आपकी जमीनों को भी हड़पने का काम हम जोड़ना चाहते हैं कि सरकार ने बोला है कि 5 से 10 किलोमीटर के अंदर में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको बंद करेंगे। उनको बंद करके हम एक सेंटर बनाएंगे, स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, मॉल होता है, एक ही दुकान में जाते हैं, सारा चीज आप खरीद लेते हैं, सब्जी भी खरीद लेते हैं, कपड़ा भी खरीद लेते हैं, जो कुछ भी खरीद लेते हैं। सरकार ने सीधे बाजार से वो शब्द चुराया, कह रहे कि हम स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब बताइए, ये आपके जो इस इलाके की पूरी जमीन अगर वो हड़पते हैं, अगर वो पूंजीपतियों को देते हैं, तो जाहिर है कि आपके इलाके के जितने भी सरकारी स्कूल हैं जिसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों पर भी उनकी गिर निगाह है। उन स्कूलों को बंद करके वो पूंजीपतियों को भी सौंपना चाहते हैं। सरकार की निगाह है कि इस देश के जो मजदूर हैं, जो 8 घंटे काम कर रहे थे, सरकार ने लेबर कोड भी बनाया। उसमें कहा हुआ है कि देश के जो मजदूर हैं, जो हमारे गांव से निकलकर कंपनियों में जाके काम करते हैं, 8-8 घंटे काम करते हैं और अपनी ओवर टाइम, मतलब उतनी मजदूरी होती नहीं है कि ओवर टाइम करते हैं। उनको इतना वक्त नहीं मिल पाता है कि अपने परिवार के साथ त्योहार की छुट्टियां बिताएं, अपने परिवार के साथ 1 घंटे, आधे घंटे अपने सारे बच्चों से बात कर लें। उनकी टाइम टेबल होता है, आज इस बच्चे से बात कर लिया, कल उस बच्चे से बात कर लेंगे। सरकार ने इतना बड़ा अत्याचार किया, अब कह रहे हैं कि आपको 8 घंटे नहीं 12 घंटे हम काम कराएंगे। यह भी पूंजीपतियों के लिए काम किया है। सरकार कह रही है देश के सारे आपका जो पैसा बैंक में जमा होता है, उन बैंकों को हम पूंजीपतियों को बेचेंगे। आप जिससे आपके लोग बाहर जाते हैं, आपने कहा कि किससे जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, आपके लोग बस से जाते हैं। सरकार पूरे रोडवेज को, पूरे रेलवे को पूंजीपतियों को बेच रही है। प्राइवेट फिर से आपके बीच से ही ये बात आई है कि ये सरकार हमें उजाड़ कर हमें लवारिस बनाएगी, हमें बेदखल करेगी। तो इस सरकार ने एक क्रियाक्रम जो कहते हैं एक एजेंडा ले रखा है, हम बेदखल करेंगे लोगों को, उनके जमीन से बेदखल करेंगे, उनके स्कूलों से बेदखल करेंगे, लोगों को इलाज से बेदखल करेंगे, लोगों को रोजगार से बेदखल करेंगे। हमने भी एजेंडा ले रखा है कि हम इस सरकार को, इस राज सत्ता से बेदखल करेंगे, क्योंकि इस देश के मजदूर किसानों ने मिलकर इस देश को बनाया है। आज जो बिल्डिंगें चमक रही हैं, आज जो रेलवे, बैंक, बीमा, जो कुछ भी है, वो देश के मजदूरों किसानों ने बनाया है। हम कहना चाहते हैं ये देश आपका है, ये देश पे पूंजीपतियों ने कब्जा कर रखा है, इस कब्जे के खिलाफ आपकी लड़ाई है। तो बलिया में 1 मई को भाषण दिया था, उस बात के साथ महिलाओं की बात हुआ, बोला कि ये जो महिलाएं हैं, ये तो मैंने देखा है कि मेरी माँ बचपन में खाना बनाया करती थी, धुआं आता था आंखों में, जाया करता था, खांसी आया करती थी। देश की माओं के लिए मैं उज्ज्वला योजना लेके आया हूँ। ये इस देश की महिलाओं को मैं सम्मान दे रहा हूँ। आपको फ्री में गैस मिलेगा,
1 मई को कितना भावुक भाषण दिया था। ऐसा लगा कि इस देश की महिलाएं अब नरेंद्र मोदी की मां है। लेकिन देखा गया उज्ज्वला योजना लाकर अब गैस सिलेंडर 1150-1200 रुपये कर दिया। अब वो इस देश की महिलाएं उनकी मां नहीं, वो अपने पुलिस के द्वारा, अपने फौज के द्वारा, अपने प्रशासन के द्वारा कितना जुल्म किया, ये जुल्म उनको आमने सामने से कबूल नहीं कर पाएगा। उनको शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से एक बार तो भावुक भाषण देते हो कि देश की माओं को हम ये सब कर रहे हैं, नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हो। सरकार ने नारी सशक्तिकरण के नाम पर कानून बनाया कि हम रात को भी महिलाएं काम करेंगी। इनको इतनी भी अकल नहीं है कि देश में कितना बदतर जिंदगी नौजवानों की हो चुकी है। सरकार ने रोजगार के सारे संसाधन बेदखल कर दिए हैं। हम फिर से अपील करना चाह रहे हैं कि ये आपकी जो लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है। आपकी लड़ाई देश भर में लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई का एक हिस्सा है। आप उस हिस्से के हकदार हैं, आप उससे भागीदार हैं। ये लड़ाई पूंजीपतियों के खिलाफ देश के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई उससे जुड़ रही है। इसलिए आपके बीच में रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता आए हुए हैं डॉक्टर संदीप पांडे जी। हमने टीवी में देखा था। आज के ये 2020 साल 15 साल का आज हमारे बीच में, आपके बीच में आए। आपके बीच में और लोग भी आएंगे, क्योंकि ये आपकी लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, ये पूरे देश की है और सबकी है। उसी के क्रम में आगे 13 नवंबर को दिल्ली की सड़कों पर एक मजदूरों का अपना एक संगठन है जो अलायंस बना है मासा करके, वह इस देश में 6 मांगों के साथ वह इस देश के राष्ट्रपति का घेराव करेगा और कहेगा कि जो इस देश की जमीनों को, इस देश के बैंक, बीमा, रेलवे, पेट्रोलियम को तुम बेच रहे हो अपने अडानी अंबानी को, उसको तुम्हें बंद करना पड़ेगा। और मांग किया है कि जो ग्रामीण मजदूर है, जो गांवों में रहते हैं, उनको तुम्हें पूरे साल काम देना पड़ेगा और उनको उनके पास में हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना पड़ेगा। और जो ये 200 रुपया 300 रुपया मनरेगा की मजदूरी है, इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें 1000 रुपया करना पड़ेगा अभी के समय में। और जिनको तुम रोजगार नहीं दे पा रहे हो, उनको तुम्हें 15,000 रुपया देना पड़ेगा। इस मांग के साथ देश में 13 तारीख को दिल्ली में ये मजदूरों की चढ़ाई है, उस बीच में भी हम लोग जाएंगे। इसलिए हमारे छात्र संगठन के द्वारा हम आपके बीच में आपका समर्थन करने आए हैं। ये पर्चा भी हम आपके बीच में लेके आए हैं, आप सभी साथियों को दिया जाएगा। हम भी कहना चाहते हैं, आपको हम सलाम करते हैं, आपके हौसलों का सलाम करते हैं। लिखते हैं अदम गोडवी जी कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। देख लो आके इस देश में गांव और मजदूरों की क्या स्थिति है। लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा है, तुम उनको हवाई जहाज से उड़ाने का सपना देख रहे हो। तो जाहिर है ये एयरपोर्ट के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा वो इस देश के विदेशी बड़े पूंजीपतियों को यहाँ बुलाएंगे, यहाँ कारखाने और उनके जो अमेजॉन से लेकर फ्लिपकार्ट तक के उनके पूरे बाजारों का कारोबार और आपके बीच में मुनाफा लूटेंगे, आपके खून चूसेंगे। इसलिए इस विकास के मॉडल को हम इनकार करते हैं। हम कहते हैं कि तुम हॉस्पिटल दो, तुम एजुकेशन सेक्टर बनाओ, तुम हमें गांव में रोजगार दो, तुम हमें खाने की गारंटी दो, तुम हमारे इलाज का प्रबंध करो, तुम हमारे सुरक्षा की गारंटी लो। इन तमाम मांगों के साथ हम अपनी एकता दिखाते हैं। हम बार बार आपके बीच में आएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान, इंकलाब जिंदाबाद। छात्र नौजवान किसान एकता जिंदाबाद।